हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी पेपर का होने वाला है। और पिछली वीडियो में हमने आपको बैक क्लास, टेस्ट क्लास और आउट क्लास के बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो चलिए, जो आज का हमारा जो टॉपिक है मल्टीपल एलिज्म यानी बहुयुग्म विकल्पता क्या होता है, देखिए इसको डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये बेटसन ने दिया था, वैज्ञानिक बेटसन थे, उन्होंने मल्टीपल एलिज्म के बारे में बताया था। देखिए क्या होता है, एक जीन के दो या दो से अधिक, एक जीन है हमारा, उसमें दो यानी दो से अधिक युग्म विकल्पी हों तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अभी इसको छोड़िए, ये परिभाषा अभी आपको याद नहीं करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि युग्म विकल्पी क्या होता है, यानी युग्म विकल्पता क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर युग्म विकल्पता को पहले समझने के प्रयास किया है और फिर हम देखेंगे कि बहुयुग्म विकल्पता क्या होता है। देखिए एलील यानी युग्म विकल्पता क्या होता है। एक जीन के विपरीत स्वरूपों को एलील यानी युग्म विकल्पता कहते हैं। देखिए एक जीन है, एक जीन हमारा ये मान लीजिए, ये कोई सा मान लीजिए एक जीन है और उसके विपरीत स्वरूप यानी अलग अलग रूप हैं उसके, तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पता कहते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषा है, एकदम लाइन से लिखी हुई है। एक जीन के विपरीत स्वरूपों को यानी अलग अलग रूपों को युग्म विकल्पता कहते हैं। देखिए ये हमने जीन लिखा है, जीन कौन कौन से हैं, टी और स्मॉल टी, यानी ये लंबा पौधा है और ये बोना पौधा है। एक जीन हमारा है, ये एक जीन है और इसमें विपरीत स्वरूप हैं यानी अलग अलग स्वरूप हैं। देखिए कैपिटल टी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लंबा पौधा है, ठीक है। और स्मॉल टी को हम किसे क्या कहते हैं, बोना पौधा कहते हैं, ठीक है। और ये एक ही जीन है और इसमें दो विपरीत स्वरूप हैं यानी अलग अलग इसमें रूप हैं, ठीक है, जैसा कि डिफिनेशन में लिखा है। देखिए एक जीन, ये एक जीन है और इसमें विपरीत स्वरूप हैं, यानी विपरीत स्वरूप कौन कौन से हैं, टी यानी ये लंबा पौधा है और स्मॉल टी ये बोना पौधा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है, यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो वहाँ जाइए, पहले देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये लंबा पौधा है, ये बोना पौधा है। और आर और स्मॉल आर, ये एक जीन है और यहाँ पर विपरीत स्वरूप हैं। ये गोल बीज है, कैपिटल आर क्या है, ये गोल बीज है और स्मॉल आर क्या है, झुर्रीदार बीज है, ठीक है। और एक ही जीन है और विपरीत स्वरूप है यानी अलग अलग रूप हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक ही जीन है स्टूडेंट और यहाँ पर अलग अलग इसके रूप हैं। देखिए कैपिटल वाई को क्या कहते हैं, पीला रंग है और स्मॉल वाई को क्या कहते हैं, हरा रंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक जीन है और विपरीत स्वरूप है, इसे हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पता कहते हैं। तो आई होप कि ये आपको युग्म विकल्पता अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं बहुयुग्म विकल्पता क्या होता है। देखिए क्या होता है बहुयुग्म विकल्पता, मल्टीपल एलिज्म, यानी ये वैज्ञानिक बेटसन ने इसे दिया था बहुयुग्म विकल्पता को। देखिए एक जीन के दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी हों उसे हम क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। तो अभी हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो देखिए मानव में कौन सा जीन होता है, आई ये क्या है, ये जीन है, ये मानव का जीन है आई। मानव में कौन सा होता है, आई जीन होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या लिखा था, ABO रुधिर वर्ग, ये मानव में रुधिर वर्ग पाया जाता है ABO, ठीक है। तो जो जीन होता है आई जीन होता है और यही निर्धारण करता है कि किसी भी मनुष्य में ए रुधिर वर्ग होगा या बी रुधिर वर्ग होगा या ओ रुधिर वर्ग होगा या AB रुधिर वर्ग होगा, ठीक है। तो 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो मानव में जो रुधिर वर्ग का जो निर्धारण होता है वो आई जीन के द्वारा होता है और आई जीन है ये 3 प्रकार से बटा होता है। देखिए आई ए, IB और आई, ठीक है। तो ये क्या है, ये युग्म विकल्पता है, तब आपके समझ में आएगा युग्म विकल्पता या युग्म विकल्पी, ठीक है। देखिए मानव में क्या है, एक जीन है, ठीक है, एक जीन है मानव में और इसमें क्या है, 3 अलग अलग युग्म विकल्पी हैं, ठीक है। तो देखिए एक जीन है, ठीक है, और दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी हैं। यहाँ पर देखिए दो से अधिक यानी 3 युग्म विकल्पी हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि बहुयुग्म विकल्पता क्या होता है। देखिए एक बार फिर से, एक जीन यानी एक जीन है, ठीक है,
और दो से अधिक युग्म विकल्पी हों, दो से अधिक युग्म विकल्पी। देखिए यहाँ पर एक, एक, दो, तीन युग्म विकल्पी हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है, देखिए यही लिखा है ABO यानी रुद्रवर्ग ब्लड ग्रुप जो कि मानव में पाया जाता है। तो ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि एक जीन के दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना कि ब्लड ग्रुप यानी रुद्रवर्ग की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और मानव में कितने प्रकार का रुद्रवर्ग होता है, 4 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन से, ए और कैपिटल बी और कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ओ। ठीक है, तो 4 प्रकार का रुद्रवर्ग होता है जो कि मानव में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे इसकी सारणी क्या होती है रुद्रवर्ग की, ब्लड ग्रुप की ये सारणी है। यहाँ पर देखिए रुद्रवर्ग लिखा है, यहाँ पर इसका जीनोटाइप लिखा है रुद्रवर्ग का, और एंटीजन लिखा है और एंटीबॉडी लिखा है। तो देखिए क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, ये रुद्रवर्ग ए है और रुद्रवर्ग बी है और रुद्रवर्ग ए भी है और रुद्रवर्ग ओ है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और रुद्रवर्ग एक का जो जीनोटाइप होता है वो क्या होता है कि IA और IA और I। ठीक है, और रुद्रवर्ग बी का जो जीनोटाइप होता है वो क्या है, IB और IB, या आप कह सकते हैं IB और I। इसका एंटीजन बी होता है और इसका एंटीबॉडी ए होता है। ठीक है, जीनोटाइप यानी जीन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और रुद्रवर्ग जो AB है इसका जो जीन होता है यानी जीनोटाइप होता है IA IB होता है, और इसका जो एंटीजन होता है वो AB होता है। ठीक है, और इसमें जो एंटीबॉडी होती है रुद्रवर्ग ए में, जो एंटीबॉडी होती है वो ना ए होता है ना बी होता है। ठीक है, और रुद्रवर्ग ओ में क्या होता है, जीन यानी जीनोटाइप क्या होता है II। ठीक है, और एंटीजन जो होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ना ए होता है ना बी होता है, और एंटीबॉडी में ए होता है और बी होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। ये मैंने आपको क्यों बताया, किस लिए बताया, क्या काम है इसका, पूरा जानकारी अभी मिल जाएगी। देखिए रुद्रवर्ग ए का जो जीनोटाइप होता है IA या आप कह सकते हैं IA और I। ये अच्छी तरह से ये सारणी तैयार कर लें ताकि आप एग्जाम में बैठें तो आप अच्छी तरह से इस किसी भी मनुष्य का ब्लड ग्रुप है वो निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब मैं निकाल कर दिखाता हूँ कैसे ब्लड ग्रुप निकालना है किसी भी मनुष्य का। लिख दिया है पहला, यानी सवाल लिख दिया आपके लिए कि माता का जो रुद्रवर्ग है वो क्या है, A है, तथा पुत्र का जो रुद्रवर्ग क्या है, O है। ठीक है, पुत्र का बताया, पुत्र का O है, और आपको माता का जीनोटाइप बताना है क्या होना चाहिए। ठीक है, माता का जो जीनोटाइप क्या है वो बताना है आपको। अब आपको सारणी देखना है, ये आपकी सारणी है। ठीक है, इसमें क्या है, माता का रुद्रवर्ग क्या है, A है, माता का रुद्रवर्ग A है, और यहाँ पर पूछा किया गया है कि जीनोटाइप इसका क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप आपको देखना है कि रुद्रवर्ग माता का A है और इसका जीनोटाइप IA लिख सकते हैं आप, और IA और I भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं, IA और I, यहाँ आप लिख सकते हैं IA और IA। ठीक है, तो दोनों सही हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं जीनोटाइप। तो ये आपका सवाल क्लियर हो चुका है। अब हम दूसरा एक सवाल मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप अच्छी तरह से इसे भी देखकर तैयार कर सकें। देखिए, यदि ओ रुधिरवर्ग वाली स्त्री का विवाह, यदि ओ रुधिरवर्ग वाली स्त्री का विवाह AB वर्ग वाले यानी AB रुधिरवर्ग वाले पुरुष से करा दिया जाता है तो संतानें प्राप्त होती हैं। तो कौन से रुधिरवर्ग वाली संतानें प्राप्त होती हैं वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ओ रुधिरवर्ग का हम जीनोटाइप लिख देते हैं। देखिए ओ रुधिरवर्ग का जो जीनोटाइप क्या है, II है, तो हमने IA लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि पुरुष का क्या है, AB रुधिरवर्ग है, तो इसका जीनोटाइप क्या है। देखिए रुधिरवर्ग AB का जो जीनोटाइप है IA और IB है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने IA और IB लिख दिया है। अब हम इसमें क्रॉस कराएंगे। देखिए क्रॉस सिंपल से कराना है, जैसे मैंने अभी आपको करा के दिखाया है। देखिए I यहाँ पर लिख देना, सबसे पहले I यहाँ पर लिख देना है, और I यहाँ पर लिख देना है, और IA यहाँ पर लिख देना है, और IB यहाँ पर लिख देना है। कोई सा क्रॉस कराएं तो ऐसा ही आपको बनाना है डायग्राम। ठीक है, चार खाने बना लेने हैं। सबसे पहले IA यहाँ पर लिख देना है और बाद में I उतार देना है। ठीक है, सबसे पहले IA लिखना है फिर बाद में I लिखना है, सबसे पहले IB लिखना है फिर बाद में I लिख देना है, सबसे पहले IB लिखना है फिर सबसे बाद में I लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, संकर्ण यानी क्रॉस हो गया है। किसके बीच में, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं II क्रॉस IA और IB के बीच में आपका क्रॉस हो गया है। अब इसमें क्या बना, क्या मिला, कौन सा ब्लड ग्रुप है वो अभी देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, IA और
IAI, ठीक है, IAI और IBI, ठीक है। तो इसमें क्या है, IA और IA और I, ये क्या है 50%, ऊपर वाला आधा हो गया ये, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है IA और I, ठीक है, 50% है। और IBI और IBI ये भी 50% है, तो 50% क्या हो गया, पूरा टोटल 100 हो गया, ठीक है। देखिए IA और I ये क्या है, जीनोटाइप है। कौन से ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, ठीक है। IA और I क्या है, ये ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप। और IB और I क्या है, ये किसका जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप है। तो यहाँ पर जो संतानें आपको प्राप्त होने वाली हैं वो ए या बी रुधिरवर्ग वाली संतानें प्राप्त होंगी, ठीक है। ए या बी रुधिरवर्ग इसमें होगा, ठीक है। तो दूसरा वाला आपका सवाल ये भी क्लियर हो चुका है। यदि आप और भी सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कई सारे वीडियोज़ और भी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। यदि आप करना चाहें तो यहाँ ये सारणी आपके सामने है, ये सारणी खोलकर बैठ जाना, तो आपके सभी के सवाल क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मल्टीपल एलिजिम यानी बहुयुग्म विकल्पता क्या होता है ये अच्छी तरह समझ में आ चुका है। यदि आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं हमारी जो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज़ को देखिए एक बार, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।